आप जानते होंगे कि जब हम बाइबल को पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे एक एंजल मरियम के पास आता है और कहता है कि तू गर्भवती होने वाली है। हम जानते हैं वो सिर्फ इंगेज थी, उसकी शादी नहीं हुई थी, और एंजल उसे आकर कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक बेटा जनेगी, यीशु नाम रखना, और वो अपने बाप दादा के सिंहासन दाऊद, परमेश्वर उन्हें कहता है कि परमेश्वर दाऊद का सिंहासन, एक आत्मिक सिंहासन उसे देगा। बहुत सारी बातें स्वर्गदूत ने मरियम से आके कही। और आप जानते हो उसके बाद जब यीशु का जन्म होता है तब पूर्व से लिखा है ज्योतिषी यीशु को ढूंढते ढूंढते एक तारे की मदद से इज़राइल पहुंचते हैं। आई नो आप सबने ये पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं जिन ज्योतिषियों को हिंदी में ज्योतिषी कहा गया है उन्हें इंग्लिश बाइबल में वाइस मैन कहा गया है, बुद्धिमान लोग। ये बात सच है कि बुद्धिमान व्यक्ति उसे ही ढूंढते हैं, मूर्ख लोग लोगों को ढूंढते हैं, लेकिन बुद्धिमान लोग आज भी उसे ही ढूंढते हैं। जिन्हें सच में खुदा ने विजडम दी है वो आज भी उसे ही ढूंढते हैं कि वो कहाँ है। लेकिन आज मैं आपको एक बुद्धिमानी का एक सेकंड साइन देने वाला हूँ, और मैं बिलीव करता हूँ आपने ये बहुत बार पढ़ा है, लेकिन आप में से हर कोई आज ऐसा फील करेगा कि इसे एक्चुअली हमने आज समझा है। जो पढ़ी हुई बात थी वो समझ में आई है। एक व्यक्ति ने पूछा, जो आप पढ़ते हो क्या आप उसे समझते भी हो? उसने कहा, जब तक कोई मुझे न समझाए मैं कैसे समझ सकता हूं। यही रीजन है कि हम इतनी ज्यादा संगति करते हैं आपस में, जूम पे, यूट्यूब पे, ताकि हम खुदा के कलाम को जान पाएं। आप जानते होंगे कि जब यीशु मसीह ने मत्ती 5, 6, 7 इन तीनों अध्यायों के अंदर अपनी बातें सिखाई, दीन बनना है, नम्र बनना है, शोक करने वाला बनना है, हृदय का शुद्ध व्यक्ति बनना है। जब हमें कोई सताए तो हमें अपने आप को धन्य महसूस करना चाहिए, चिंता नहीं करनी चाहिए, तलाक नहीं देना चाहिए, झूठी शपथ नहीं खानी चाहिए, दोष नहीं लगाना चाहिए, व्यभिचार से दूर रहना चाहिए, उपवास, प्रार्थना, दान गुप्त में होना चाहिए। आप सारी बातें ये जब पढ़ लेंगे तब उसके बाद यीशु ने इस संदेश को जानते हैं कहाँ ख़त्म किया। उसने कहा 2 लोग थे, एक मूर्ख, एक बुद्धिमान। जानते हो मूर्ख ने क्या किया? उसने अपना घर बनाना जब स्टार्ट किया तब उसने खड्डे को गहरा नहीं खोदा, लेकिन उसके ऊपर उसने बिल्डिंग बनाई। लेकिन बुद्धिमान ने जानते हैं क्या किया? उसने बहुत गहरा खड्डा खोदा और उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई। अगर आप इन दोनों की बिल्डिंग को देखें तो आपको लगेगा कि ये बहुत सेम है, लेकिन ये सेम नहीं है। एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती लेकिन वो सत्य है, और वो है नींव, फाउंडेशन। जानते हो एक बुद्धिमान आदमी की साइन क्या होती है? वो फाउंडेशन को गहराई से खोदता है, पर उसकी फाउंडेशन दिखाई नहीं देती। इट मीन्स वो परमेश्वर के वर्ड को इतना अंदर डालता है, इतना अंदर डालता है कि आपको उसका वचन नहीं दिखता, लेकिन आप उसको स्ट्रांगली देख सकते हैं। आज मैं आप में से हर एक से पूछना चाहता हूं, आप सोचिए जब रिलेशनशिप खराब होते हैं तब हम कितना स्ट्रेस में आ जाते हैं। जब आप अपने उस परिवार को देखते हो जिसके लिए आप सालों से प्रार्थना करते आए हो और उनका उद्धार नहीं हुआ है, जब आप उनको देखते हो तो आपको कितना स्ट्रेस होता है। आपका वो पति जो शराब पीता है, आपकी वो पत्नी जो खुदा को नहीं मानती है, जब हम उनको देखते हैं कि ये लोग प्रभु में नहीं है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज हमें कितना मेंटली टॉर्चर करती है, बीमारी हमें कितना तंग करती है। आपने कभी ये देखा है जब हमारे ऊपर आंधियां, तूफान, लहरें आती हैं, प्रॉब्लम्स आते हैं, तब हमारा ये जो घर है वो कितना हिलता है, कितना हम स्ट्रेस लेते हैं। पर आप में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो ऐसे लोगों को जानते होंगे जो तकलीफ में हैं लेकिन दे आर हैप्पी। जानते हो वो क्यों हैप्पी हैं? क्योंकि गहरा खड्डा खोदा है। इट मीन्स
वो ऐसे लोग हैं जब उनको टाइम मिलता है तो वो मूवीज नहीं देखते, पबजी नहीं खेलते, नेटफ्लिक्स पे नहीं जाते, सिर्फ घूमते फिरते नहीं है, सिर्फ सेल्फीज नहीं निकालते। ये वो लोग हैं जो अपने खाली समय में बाइबल को उठा के पढ़ते हैं और पढ़ी हुई बात सुनने के बाद खुदा को पुकारते हैं कि इन बातों पर चलने के लिए ताकत दे। यही वो लोग हैं जिन्होंने इतना गहरा खड्डा खोदा है कि आंधी, तूफान, लहरें अब इनके घर को नहीं हिला पा रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कई बार आपको लगता होगा कि मैं मजबूत हूं, मैं स्थिर हूं, हर रविवार हम प्रभु के भवन में जाके आराधना करते हैं, वचन सुनते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि जब तकलीफ आती है तो मैं नेगेटिव क्यों हो जाता हूं? जब तकलीफ आती है तो मेरा फोकस तकलीफ में क्यों चला जाता है? जब तकलीफ आती है, मैं नहीं कहता हूं कि तकलीफ आप पे बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं करेगी, जी नहीं, चिंता आएगी, डर लगेगा, लेकिन हम इसमें चलना नहीं सीखेंगे। हम उसी समय याद करेंगे कि यस, भले ये प्रॉब्लम आई है, लेकिन आई नो माई लॉर्ड इज विथ मी, मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को आज ये कहना चाहता हूं, खड्डे को गहराई से खोदना सीखे। जितना गहराई में जाएंगे उतना मजबूत होंगे। क्या कहा प्रभु ने पतरस से? नाव को गहराई में ले चल। मछलियां वहां मिली। मोती हमेशा नीचे मिलते हैं, कभी भी ऊपर नहीं मिलते। याद रखिए, स्विमिंग कभी भी बोर्ड पे नहीं सीखी जाती। जैसे हम स्कूल में जाते हैं और एक ब्लैक बोर्ड पे हमारे टीचर एक चौक लेके सिखाती है, स्विमिंग ऐसे नहीं सिखाई जाती। स्विमिंग के लिए आपको पानी में जाना पड़ता है, ट्रेनर आपको छोड़ देता है, तब जाके आप अपनी टांगें, अपने हाथ हिलाते हैं और आप सीखते हैं। जब तक आप खुदा के साथ समय नहीं बिताएंगे, आप कभी उन गहराइयों को नहीं समझ पाएंगे। आप देखिए, एक चलती हुई मीटिंग में भी आप एक धोखा खा सकते हैं। अब मैं प्रचार कर रहा हूं, आप सुन रहे हैं और आपको सब यहां पर समझ में आ रहा है कि मैं क्या बात करूं, और जब हम समझ जाते हैं तो हम संतुष्ट हो जाते हैं कि यस, ये बात तो सही है। याद रखिए, इतना काफ़ी नहीं है। आपको इस मीटिंग को लास्ट में पूरा होने के बाद क्या आपने वो प्रैक्टिकल किया? इसीलिए यीशु ने कहा, मैनी विल अंडरस्टैंड, फ्यू विल फाइंड। बहुत लोग समझेंगे, लेकिन कुछ ही लोग हैं जो उस नैरो गेट में, उस सकरे मार्ग में प्रवेश करेंगे। समझना, इंटेलेक्चुअल, मैं कई बार किसकी प्रीचिंग सुनता हूं तो मुझे सेकंड्स में समझ में आ जाता है कि ये बंदा इंटेलेक्चुअल है, कि ये बंदा पवित्र आत्मा से बोल रहा है। कुछ लोग बाइबल को याद करते हैं, प्रीच करते हैं, इससे कोई फायदा नहीं होता, ये सिर्फ इंटेलेक्चुअल नॉलेज है। लेकिन जब हम बाइबल में से गुजरते हैं, जब हम वचन के साथ चलते हैं, तब हमारी सेवकाइयाँ सामर्थ्य होती हैं, हमारे शब्दों में जिंदगी होती है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर ने हम सभी को अलग अलग वरदान दिए हैं। किसी को प्रभु ने प्रचार का, तो किसी को शिक्षा देने का, तो किसी को प्रभु ने बुद्धि दी है, तो किसी को कलीसिया में प्रभु ने मेषपाल करने वाला ठहराया है। लेकिन एक टाइम, एक चीज हम सबके साथ बरोबर है, खुदा ने हमें 24 घंटे दिए हैं और हम इन 24 घंटों में क्या करते हैं, कितना समय खुदा को देते हैं, ये हमारे ऊपर है। भजनकार कहता है, आप जानते होंगे भजन संहिता 90 मोसेस के द्वारा लिखा गया था, मूसा के द्वारा। एक ब्यूटीफुल बात मूसा ने वहां लिखी है, हमें अपने दिन गिनने की समझ दे ताकि हम बुद्धिमान हो जाएं। मूसा जानता था कि वो 100 ईयर्स का हो चुका है। अब वो ये प्रभु से समझना चाहता था कि मेरे कितने साल हैं ताकि मैं और अच्छे से तेरे साथ चल पाऊं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हम नहीं जानते हैं कि हम कब इस दुनिया को छोड़ के जाएंगे। आज हालात बुरे हैं, मैं जानता हूं कि प्रभु हमारे साथ है, हम उस पर भरोसा करते हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि उसने हमें यहां पर कितना टाइम रखा है। मैं आप में से कहूंगा, जब परमेश्वर आपको समय दे रहा है तो वो समय खुदा को दो। एक बुद्धिमान व्यक्ति की ये निशानी है, वो खड्डे को गहरे से खोदता है, नीचे तक जाता है
और जितना आप नीचे जाएंगे उतनी ही आपकी ये इमारत, ये जो आपका माइंड, आपका जो बोलने का तरीका है, जो आपका हार्ट है, स्ट्रांग बनेगा। मैं फिर से कहूँगा, बुद्धिमानों की ये निशानी है, वो उसे ढूंढते हैं, वो खड्डे को गहरे से खोदते हैं। मैं विश्वास करता हूँ आपने आज के वचन से ज़रूर कुछ लर्न किया होगा। और अब आइए मैं आपके साथ आज का वचन शेयर करना चाहता हूं। और मैं जानता हूं कि आपको ये टाइटल बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, क्योंकि आज इस विषय में बहुत कम लोग बात करते हैं। लेकिन मैं हमेशा प्रभु से कहता हूं, प्रभु क्या आप मुझे वो संदेश देंगे जो आजकल कोई प्रचार ही नहीं करना चाहता। और प्रभु विश्वास योग्य है, उसने हमेशा मुझे ऐसे संदेश दिए हैं। मैं नहीं कहता कि जो मैं प्रीच करता हूं वो और नहीं करते, लेकिन बहुत कम लोग हैं जो आज के विषय में मैं जिससे बात करने वाला हूं उस विषय पे बात कर रहे हैं। मैं चाहता हूं आप सभी मेरे साथ खोलें मत्ती की किताब और उसका 3 अध्याय। प्लीज ओपन विथ मी मैथ्यू चैप्टर 3। और मैं आपके लिए पढ़ने से पहले मैं दुआ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप सब खोल लें मैथ्यू चैप्टर 3, मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती की इंजील और उसका 3 बाब। आइए हम दुआ करें। ऐ आसमानी पिता, हमारे आसमानी बाप, हम प्रभु यीशु के नाम में तेरे पास आते हैं। प्रभु, सदैव आपने हमसे प्यार किया है। इब्रानियों में लिखा है कि तू जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना करता है, और जिसे बेटा बनाता है उसे कोड़े भी लगाता है। खुदा, तेरी ताड़ना, तेरे कोड़े एक तेरा प्यार है, क्योंकि तू हम में से किसी को भी नाश होते हुए नहीं देख सकता। तू सबसे ज़्यादा दुखी रहता है तब जब तेरे लोग नाश होते हैं। मैं दुआ करता हूँ आज का वचन हमारी आंखों को खोले, हम पर रहम कर। महिमा आदर आपको देते हुए हम इस विनती को यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन। मैं आपके लिए एक वर्ड पढ़ रहा हूं, 3 का 7वां वचन। जब उसने बहुत से फरीसी और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। अब यहां पर ध्यान दीजिए। अब जानते होंगे कि बाइबल की एक आयत में ऐसा लिखा है कि जब एक बहन व्यभिचार, एडल्ट्री करते हुए पकड़ी गई, तब उन्होंने उसे प्रभु यीशु मसीह के सामने फेंका और प्रभु से कहा कि लॉ में लिखा है कि ऐसी स्त्रियों को पथराव करके मार दिया जाए, तू क्या कहता है। तब आप जानते होंगे कि प्रभु ने उनसे कहा कि तुम में से जिस किसी ने पाप नहीं किया है वो उसे पहला पत्थर मारे। और बाइबल बताती है कि वो वहां से चले गए, और वो स्त्री और यीशु मसीह जब रह गए तब प्रभु ने उससे कहा, क्या कोई नहीं था? उसने कहा, कोई भी नहीं। तब प्रभु ने उससे कहा, मैं भी तुझ पे दंड नहीं लाता। इंग्लिश में लिखा है, आई विल नॉट कंडेम यू। मैं तुझे कंडेम नहीं करता, मैं तुझे जज नहीं कर रहा हूं। जा और फिर पाप मत करना। व्यभिचारी बहन से कहा गया, जा फिर पाप मत करना, माफी मिली। आप देखते होंगे जब जीसस क्रॉस पे टंगा हुआ था तो उसके पास में एक चोर टंगा हुआ था जिसने कहां न कहां महसूस किया कि वो गलत जिंदगी जीता आया है। और प्रभु ने ऐसे व्यक्ति को कहा कि तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। आप जानते होंगे कि वो हत्यारा होगा, उसने बहुत सारे, क्योंकि रोम की सरकार किसी को भी ऐसे ही नहीं मारती जब तक वो सीरियस क्राइम के एक गंभीर अपराध में दोषी न ठहरे।
इवन आपने देखा होगा यीशु मसीह के लिए भी ऐसा कहा गया था ताकि उसको सज़ा मिले कि ये रोम को टैक्स पे करने के लिए, ये रोम को कर देने के लिए मना करता है। गवर्नमेंट के प्रति उसको फंसाया गया। मैं क्या समझाना चाहता हूँ आपको कि ये हत्यारों से कहा गया तू मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा, व्यभिचारियों से कहा गया कि मैं तुम्हें दंड की आज्ञा नहीं देता, लेकिन यहां पर फरीसियों से क्या कहा गया? ये वो लोग हैं जो यरदन नदी पे यूहन्ना के प्रचार को सुन रहे थे और यूहन्ना प्रचार कर रहा था अपने पापों से मन फिराओ और लौट आओ, और बाइबल बताती है सब लोग आ रहे थे। लेकिन जब यूहन्ना ने इन्हें देखा तो यूहन्ना इनको बपतिस्मा देने के लिए नहीं, उल्टा वो उनको डांट रहा है। और देखिए उसकी डांट पे शब्द क्या है, हे सांप के बच्चों। आप जानते हो सांप के बच्चों का मतलब क्या है? द चिल्ड्रन ऑफ डेविल। आप जानते हैं जेनेसिस के अंदर शैतान ने जिस जानवर को, जिस एनिमल को यूज किया था वो सांप था, और सांप बाइबल में हमेशा से शैतान का एक चित्र रहा है। और यहां पर यूहन्ना उन्हें कहता है हे सांप के बच्चों, इट मींस तुम डेविल की तरफ से हो। और वो उनको कहता है तुम परमेश्वर के क्रोध से कैसे बचोगे। और यहां लिखा गया है आने वाले क्रोध से भागो। एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि तुम कैसे बचोगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपने लास्ट टाइम कब परमेश्वर के क्रोध पर पूरा संदेश सुना था? आजकल बहुत सारे गुडी गुडी, या तो मैं कहना चाहता हूं कि गुड़ की तरह मीठे मीठे संदेश आए हैं। चर्च में आओ, छुटकारा मिलेगा। मैं छुटकारे के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि हमारा छुटकारा हो, तुम्हें ये मिलेगा, मुझे तुम्हें वो मिलेगा। मैं इन संदेशों के खिलाफ नहीं हूं। यस, हमें आशीष चाहिए, आशीष हमारे जिंदगी को कंफर्ट करती है, मैं मानता हूं। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आखिर ये पैसेजेस हम कब प्रीच करेंगे और हम कब सुनेंगे इनको। आजकल बहुत सारे लोग जब YouTube ऑन करते हैं तो वो देखते हैं कि ये बंदा जो है ये बहुत अच्छा बोलता है, जो मुझे चाहिए प्रोफेसी, ये बंदा मेरे लिए बोलता है हीलिंग। यू नो द बाइबल सेज लास्ट के डेज में लोग अपना प्रीचर खुद ढूंढेंगे, लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनको परमेश्वर चाहेगा कि ये इनको सुने, लेकिन वो उसको नहीं सुनते हैं। वो अपनी प्रीचिंग खुद डिसाइड करते हैं कि यस ये मेरा पास्टर, वो मेरा पास्टर। क्यों? क्योंकि वो बात करता है जो हमें चाहिए। आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्रोध क्या होता है। कई सारे लोगों ने कोविड-19 के अंदर जब उनकी अब जो वेव आई थी, जो बड़ी डेंजर थी महाराष्ट्र में, आप जानते हैं हमारी चर्चेस आज भी बंद हैं। भारत में बहुत सारी जगहों से लॉकडाउन निकल चुका है। कुछ जगहों पर शाम तक है, कुछ जगहों पर 2 बजे तक है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस कोविड-19 के टाइम पे बहुत लोगों ने वीडियोस बनाए कि ये खुदा का एंगर है, ये खुदा का क्रोध है। जी नहीं, कोविड खुदा का क्रोध नहीं है। याद रखिए। आप कितने लोगों को मरते हुए देख रहे थे इन दिनों में? एक दिन में 5,000, 10,000। क्रोध एक साथ करोड़ों को लेके जा सकता है, अरबों लोगों को लेके जा सकता है। वो इतना खतरनाक होता है। आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि खुदा का क्रोध क्या है और वो किन लोगों पर आएगा। यहां पर लिखा गया है कि तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। आखिर क्यों जॉन द बैप्टिस्ट ने फरीसियों को कहा कि तुम्हें किसने जताया कि इससे भागो? तुम्हें तो फेस करना पड़ेगा। वो क्यों कह रहा है? क्योंकि जब फरीसी वहां पर आए तो कहां ना कहां जॉन अपनी आत्मा में समझ गया कि इन्हें कोई पछतावा नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक नियमों का पालन करने में व्यस्त है। आप जानते हैं, मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बता सकता हूं जो आपको हैरान कर सकती है। आप जानते हो, बहुत सारे जो लोग जो इन दिनों में बाइबल पढ़ रहे हैं, उनका खुदा के साथ कोई कंसर्न नहीं है। वे मसीह में आए, उनके साथ चमत्कार हुआ, उसके बाद उन्होंने बाइबल लिया, पढ़ना स्टार्ट किया। पहले वो कुछ और करते थे, अब ये वो किताब पढ़ते हैं।
लेकिन वो हमेशा बाइबल को एक नियम के तौर पे पढ़ते हैं कि मुझे एक अध्याय पढ़ना है। लेकिन जब परमेश्वर उनको ये कहता है कि तूने इस बंदे को माफ नहीं किया है, इसे माफ कर, तब वो इन वचनों को इग्नोर कर देते हैं। उन्हें सिर्फ बाइबल पढ़नी है, लेकिन बाइबल में से खुदावन क्या बोलना चाहता है उसके लिए वो पूरी तरह से बहरे बने हुए हैं। प्रभु ने कहा भी जब वो प्रचार करता था, ऐसा ना हो कि ये देखें, सुने, मन फिराएं और चंगे किए जाएं। यीशु समझा रहा था कि देखो, बहुत साल पहले एक प्रोफेसी हुई थी, देखो ये पूरी हो रही है। मेरे टाइम में ऐसे लोग आने वाले थे और देखो आए हैं। सब देखा इन्होंने, सच्चाई जानी, पर मन नहीं फिराया। याद रखिए, अगर आप बाइबल को इग्नोर करते हैं, बाइबल आपसे क्या कहती है, तो आप सिर्फ एक किताब पढ़ रहे हैं। आपका खुदा के साथ कोई रिलेशनशिप नहीं है। ये बुक है आपके लिए, सिर्फ आपकी रोटी नहीं है। आज से बहुत साल पहले बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का जो माहौल था हर जगह पे देखा। आपने इन दिनों में देखा होगा गे संबंध कितने बढ़ रहे हैं। लड़का लड़कों के साथ पाप कर रहा है। आपने इन दिनों में देखा होगा लड़कियां लड़कियों के साथ गुनाह कर रही हैं, लेस्बियन सिंस। आपने इन दिनों में ये देखा होगा कि लोग कितना अननेचुरल थिंग्स में जा रहे हैं। इवन आपको मैं बताना चाहता हूं, अब्रॉड में तो इनकी परेड्स तक निकलती हैं। ऐसी ऐसी सड़कों पे ये जमा होते हैं सारे गे और लेस्बियन लड़कियां, और ये चलते रहते हैं, परेड निकालते हैं। इन दिनों में तो ये गवर्नमेंट में भी ये कहते हैं जाके गवर्नमेंट से कि हमें भी सारे लीगल राइट्स दीजिए, हम भी मैरिज करना चाहते हैं। और आप देख रहे हो, आप ये सब आज कॉमन हो रहा है। मैंने बाइबल में पढ़ा था सदोम और अमोरा के लिए, लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, मैं इन दिनों में हर जगह पर सदोम और अमोरा देख रहा हूं। आप जानते होंगे, जब ये अनिकता, ये सब जो फॉर्निकेशन, ये जो सब फैल रहा है, आपने देखा होगा जैसे ये सब फैल ही रहा था, उसके कुछ समय के बाद फ्लड आया था। अब देखिए ये सब बढ़ रहा है। द लॉर्ड इज कमिंग, प्रभु आ रहे हैं। बाइबल बताती है कि नोहा के समय में ये सारी बातें हो रही थी, और परमेश्वर ने जब ये सारी बातें देखी, आप जानते होंगे कि प्रभु ने अंतिम समय में जब बातें कही थी तो उसने हमसे कहा था लूत के दिन और नोहा के दिन। आप जानते हो, जब प्रभु ने ये सारी बातें देखी कि लोग कितने अननेचुरल गंदी बातों में हैं, तब प्रभु ने नोहा को कहा, नोहा तू धर्मी है, तू मेरी आज्ञाओं को मानता है, और मैं चाहता हूं कि तू एक जलयान बना, एक आर्क, एक बोट बना, और मैं तुम लोगों को बचाना चाहता हूं। और बाइबल बताती है कि नोहा को प्रभु ने लकड़ी तक बताई कि किस लकड़ी के निकाल के उसे जहाज बनाना था। ये बहुत मेहनत का काम था। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जैसे आज आप इन दिनों में देख रहे हो कि लकड़ियां कैसे मशीन से काटी जाती हैं, उन दिनों में ऐसा नहीं था। वो आरी से चीरी जाती थी। एक एक लकड़ी जंगल से काट काट के नोहा ने उसके 3 खंड बनाए। एक उसमें बोट में एक खिड़की बनाई, और आपने देखा होगा कैसे उन्होंने जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए और अपने लिए सबसे ऊपर का फ्लोर बनाया था। ये सारी बातें साइज के साथ वहां पर लिखी हुई हैं। और बाइबल बताती है कि एक दिन ऐसा आया कि जब प्रभु ने नोहा से कहा समय पूरा हो चुका है। उन दिनों में बहुत प्रचार किया नोहा ने, प्रभु का वचन, बहुत कुछ उसने कहा कि क्रोध आ रहा है, गुस्सा आ रहा है प्रभु का, बच जाओ, पश्चाताप करो। आपको शायद उत्पत्ति में ये